इस वीडियो में मैंने बात की है किस तरीके से आप अपनी आवाज को पावरफुल बना सकते हैं। पावरफुल आवाज सबके लिए बहुत जरूरी है जब आप किसी के साथ स्पेशली कम्युनिकेट करते हैं उस वक्त के लिए। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला, आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस आए ये एक्सरसाइज करके, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आगे बहुत सारे नए नए और वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं, जिससे आप अपनी वॉइस, स्पीच और कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकते हो, सही तरीके से अपनी बातें दुनिया तक पहुंचा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इफ यू प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइजेस एवरी डे फॉर 5 मिनट्स, योर वॉइस विल ड्रास्टिकली चेंज। हाय, आई एम सोम, योर कोच। आज हम वॉइस एक्सरसाइज करेंगे जो रेगुलर आप 5 मिनट अपने घर में कर सकते हो। वॉइस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने ब्रीदिंग को समझना, क्योंकि अगर सांस नहीं तो आवाज नहीं। इसके लिए आप एक छोटा सा घर में एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिस करके देख सकते हो। सांस लो नाक से, और जब सांस छोड़ो तो हा, पूरा सांस छोड़ दो। आप बात करने की कोशिश करो, करके देखो आप बात कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी सांसें खत्म हो गई। सबसे पहले हमें डीप ब्रीदिंग करना सीखना है, जिससे आपकी आवाज स्ट्रांग हो जाएगी। डीप ब्रीदिंग हम कैसे करते हैं? सांस हम नाक से लेते हैं और यहाँ चेस्ट में रिबकेज है, रिबकेज के अंदर होती है लंग्स। लंग्स में भरती है हवा। अगर हम सोच लेते हैं आपका लंग्स एक बलून की तरह है, जिसमें नाक से जब हम अपनी सांस ले रहे हैं तो ये लंग्स एक्सपैंड हो रहा है। जैसे लंग्स एक्सपैंड होती है तो रिबकेज भी साइड में ओपन होता है। रिबकेज के नीचे होती है डायाफ्राम मसल्स, जिसके वजह से जब ये बलून अंदर फूलता है तो नीचे भी प्रेशर आता है और पेट फूल जाता है, जिसको हम पेट से सांस लेना कहते हैं। आज हमें सीखना है हम ज्यादा से ज्यादा सांस कैसे लें और अपनी ब्रीदिंग स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको सांस लेना है, लेकिन लेते हुए जब हम इनहेल करेंगे, ये दिमाग में रखना है आपका जो ये शोल्डर बहुत लोगों की ऐसे हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए। इसका कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं इस एक्सरसाइज के अंदर। सो नाउ यू हैव टू इनहेल। अपने हाथ को ये रिब केज के साइड में रखो, आंखें बंद करो, और जैसे जैसे आपको इनहेल करना है आपको बस ये महसूस करना है अंदर जो बलून है वो फूल रहा है। पेट में ध्यान नहीं देना है, बस ध्यान रखना है साइड में आपका रिबकेज एक्सपैंड हो रहा है। और जब आप सांस छोड़ोगे बहुत धीरे धीरे मुंह से, देखना किस तरीके से आपका रिबकेज स्क्वीज हो जा रहा है। इससे क्या होगा, लंग्स को और ज्यादा जगह मिलेगी और ज्यादा सांस को भरने के लिए, क्योंकि सांस होल्ड करना अच्छी आवाज के लिए बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग की डिस्ट्रीब्यूशन करना, आंख बंद करके ये एक्सरसाइज इनहेल एंड एक्सेल हमें 10 बार करना है। धीरे धीरे 4 काउंट हो सकते हैं, यानी कि 4 सेकंड में 1 2 3 4। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ सांस लेके देखिए धीरे धीरे। रेडी? 1 2 3 4। अब धीरे धीरे मुंह से सांस को छोड़िए। 1 2 3 4। याद रखना सांस को एक फ्लो में लेना है, एक बार में लूंगा ये नहीं करना है। ये वॉइस डेवलपमेंट करने के लिए एक्सरसाइजेज हैं, और भी डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, बट वो डिफरेंट तरीके से होती हैं, डिफरेंट चीज़ों के लिए होती है। ये वॉइस के लिए है। 10 बार मैंने किया ऐसे इसी तरीके से। अब स्टेप 2, हमें अपने सांस को एक्सेल करना है, बाहर निकालना है, लेकिन थ्रो करके, पुश करके। हम क्या करेंगे, जैसे हम सांस ले रहे थे वैसे ही लेंगे। सांस लेने के बाद आपको बस दिमाग में सोचना है आपके पेट के अंदर आग जल रही है, और उस आग को आपको मुंह से बाहर निकालना है, जैसे ड्रैगन्स होते हैं ना, हो। बहुत सारे ऐसे फिल्मों में राक्षस वगैरह आते हैं, हो करके मुंह से आग निकालते हैं। क्योंकि आपकी जो आवाज की जो थ्रोइंग है लोगों तक जब आप पहुंचाएंगे, बहुत जरूरी है आवाज का थ्रो होना। इसके लिए ब्रीदिंग को हमें थ्रो करना है। तो चलिए एक बार फिर से ये एक्सरसाइज करते हैं। सांस लिया मैंने, डीप ब्रीदिंग, एक्सपैंड हुआ। अब जब मैं छोड़ूंगा फील करूंगा बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट। अब मैं छोड़ रहा हूं, हो। फिर मैं धीरे धीरे फिर से सांस लूंगा, रिब केज पे फोकस करते हुए, हो। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है
ऐसे फीलिंग होनी चाहिए कि पेट से पूरा प्रेशर देके आप हवा को बाहर निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि पेट में जब प्रेशर देंगे तो ये बलून जो मैंने कहा ना, बलून होता है अंदर, वो स्क्वीज होने लगती है। तो नीचे से जब आप दबाते हो तो ऊपर की तरफ हवा जाती है, जाहिर सी बात है। इसके लिए हमें ये सोचना है, एक दो चीजें हम दिमाग में रख सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार वॉमिटिंग हो जाती है हमारे साथ, या हम बहुत ज्यादा हंसते हैं तो भी पेट में दर्द होता है, क्योंकि बिल्कुल नीचे से मसल में प्रेशर आता है तो सारी चीजें बाहर निकल के आती है। ये एक्सरसाइज भी वैसा ही है। यही वॉइस के साथ, थ्रोइंग के साथ आपको एक साउंड जोड़ देना है। साउंड है हु, WHOO। हु को हम कैसे जोड़ेंगे? हम बहुत छोटा सा एक आवाज निकालेंगे, अपने चेस्ट में हाथ रखना है और ध्यान रखना है कि रेजोनेंस चेस्ट पे हो। गले में वाइब्रेशन होगी ही, क्योंकि यहाँ पे ही वो वॉइस बॉक्स है, यहाँ पे ही आपका वोकल कॉर्ड है, यहीं से आवाज बाहर आती है। लेकिन रेजोनेटर को हमें एक्टिव करना है वॉइस थ्रोइंग के लिए, स्पेशली चेस्ट रेजोनेटर। मैं साउंड करूंगा हु, WHOO। आपने सुना होगा बहुत सारे अफ्रीकन जो वीडियोस हम देखते हैं, या बहुत सारे आदिवासी लोगों को देखते हैं, वो ऐसे गाना गाते हैं, हो 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 हो, ऐसे साउंड्स करते हैं। तो ये साउंड के जरिए हम अपने चेस्ट रेजोनेटर को एक्टिव कर सकते हैं। तो मैंने डीप ब्रीदिंग किया, फोकस रखूंगा, बेली के अंदर आग है, वो आग मुझे बाहर निकालना है, लेकिन अब एक साउंड के साथ, और बहुत देर तक नहीं, एक एक साउंड, छोटी छोटी साउंड के साथ, जैसे हो हो हो। ये साउंड बिल्कुल चेस्ट में रेजोनेट होगी। इसे भी हमें 10 बार करना है। बहुत बार होता है कि हम हो करते हैं, बट आपको ध्यान से सुनना है, अकेले करते हुए। आप जब आवाज कर रहे हो वो गले में आना नहीं चाहिए, पूरा साउंड होना है हु, छोटे छोटे साउंड्स के साथ। इसको हमें 10 बार करना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में ब्रीद इन किया, सांस लिया, सांस छोड़ा, हो गया। उसके बाद हमने आग छोड़ा मुंह से, हो। इसके बाद जो हमने हो ये साउंड छोड़ा है, सिंगल साउंड, आप सोच सकते हो कि आपके मुंह से आग का गोला निकल रही है, हो हो हो। यहाँ पे भी हो सकता है। ये भी हमने 10 बार किया। अब नेक्स्ट स्टेप, वॉइस को ब्रीदिंग के साथ स्टेडी बनाना है। हु जो आप साउंड कर रहे थे, उसी हु को आवाज होल्ड करके कंटिन्यूअसली जितनी देर तक आपकी सांस है उतनी देर तक आवाज निकालनी है। कैसे? सांस लिया मैंने, डीप ब्रीद इन, फिर मैंने फोकस किया पेट में, अभी मुझे आवाज निकालनी है। पहले मैं कर रहा था हो हो, अब मुझे आवाज को खींचनी है जितनी देर तक मैं ब्रीदिंग होल्ड कर सकता हूँ। याद रखना, एक बार में ये सब नहीं हो जाएगा। मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तभी ये सब कर पा रहा हूँ। बट आप ये रेगुलर करोगे, सही गाइडेंस के साथ, सही तरीके से करोगे, तो 6 महीने में आवाज तो बदल सकती ही है, ये मेरी गारंटी है। इसी वॉइस को होल्ड करते हुए कम से कम 1 से 2 मिनट बात करो। कैसे? जैसे मैं अभी अपने बारे में बताऊंगा, हो मैं सोम हूँ, मैं एक, गला बहुत बार बैठ सकता है, इसको होल्ड करना है। हो हेलो, मैं अपने बारे में बताऊंगा, आज आपको मैं बताऊंगा। हो आज मैं आपको वॉइस के बारे में बता रहा हूँ, वॉइस को हम कैसे बेटर बना सकते हैं। हो वॉइस को बेटर बनाने के लिए ब्रीदिंग का काम करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम ये 2 मिनट तक बोलेंगे, उसके बाद आप जो नॉर्मल आवाज़ में भी बात करोगे, आपकी आवाज़ की टेक्सचर बिल्कुल बदल जाएगी। ये एक्सरसाइजेज आपको कंटिन्यूअसली करना है, हर एक्सरसाइज को 10 बार करना है। उसके बाद बस 1 मिनट रीडिंग करना है इसी आवाज़ को होल्ड करते हुए। ब्रीदिंग की कमी पड़ सकती है, महसूस हो सकता है ब्रीदिंग कम है, उसके लिए बहुत सारा अलग अलग एक्सरसाइजेस करना है। सुबह उठ के आप प्राणायाम, कपालभाति, ये ब्रीदिंग के बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, वो भी कर सकते हो। याद रखो, अगर वॉइस को बेटर बनाना है तो अपनी ब्रीदिंग के ऊपर काम करना है, अपने वॉइस थ्रोइंग के ऊपर काम करना है। हर रोज़ 5 मिनट सही से प्रैक्टिस करो। अगर अकेले नहीं कर पा रहे हो, किसी मेंटर या ट्रेनर का सलाह लो, या तो फिर मेरे ऑनलाइन क्लासेस तो हैं ही, वॉइस स्पीच कम्युनिकेशन स्पीक वेल, वो ज्वाइन कर सकते हो। पावरफुल आवाज़ सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जब आप किसी के साथ स्पेशली कम्युनिकेट करते हैं उस वक्त के लिए। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला, आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आए ये एक्सरसाइज करके, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आगे बहुत सारे नए नए और वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं, जिससे आप अपनी वॉइस, स्पीच और कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकते हो, सही तरीके से अपनी बातें दुनिया तक पहुंचा सकते हो। और एक बार हाँ, चलिए शुरू करते हैं।
आज का एपिसोड। ठीक, कट।